नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जमीन की बात पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि न्यू प्रोसेस में जो बंटवारानामा आई हुई है उसमें एक लोगों का आवेदन कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे बिहार भूमि। उसके बाद फर्स्ट लिंक पे होम पेज पे क्लिक करना है। बिहार भूमि का होम पेज पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दाखिल खारिज आवेदन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। कैप्चा को फिलअप कर लीजिए। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी को फिलअप कर लेना है। उसका पुष्टि कर लेना है। फिर से दाखिल खारिज पर क्लिक करेंगे। दाखिल खारिज आवेदन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिस मौजा में, जिस अंचल में आपका बंटवारानामा कराना चाहते हैं उस अंचल को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम जगदीशपुर अंचल में बंटवारा कराना चाह रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे। देखेंगे आप न्यू अपडेट विकल्प आया हुआ है विभाजन का, यानी कि पार्टीशन का। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हल्का सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए बंटवारानामा हम दिखा रहे हैं आपको, ये है बंटवारानामा। इसमें से प्रथम पक्ष विनोद मंडल, नंदकिशोर मंडल, रंजीत मंडल और दिनेश मंडल। हमको दिनेश मंडल का आवेदन करना है, विनोद मंडल का भी आवेदन नहीं करना है। तो चलिए हम ये इस पक्ष को, द्वितीय पक्ष को आवेदन हम करके आपको दिखाते हैं, बस द्वितीय पक्ष का। तो द्वितीय पक्ष का जो रिकॉर्ड है वो इस प्रकार है। इसका जो खाता है 125 है, खेसरा 20 है, इसको 21.43 मिला हुआ जमीन। इनका चौधरी इस प्रकार है। तो चलिए हम एक लोग का आवेदन करके देखते हैं। मैंने टोटल आवेदन कैसे करते हैं उसके लिए भी वीडियो बना चुका है, तो भी आप आई बटन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो यहाँ पे देखेंगे बंटवारानामा में इसका जो पता है, ये पता इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए थाना जगदीशपुर, मौजा जमनी। देखेंगे हम हल्का जमनी, मौजा भी जमनी 203। इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे पार्टीशन के रूप में आवेदन कर रहे हैं, तो पार्टीशन पे क्लिक करके आगे बढ़े पे क्लिक कर। उसके बाद यहाँ पे भाग और पृष्ठ संख्या पूछा जा रहा है, तो हम बंटवारानामा में फिर से वापस आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इनका जो भाग पृष्ठ है 1 और पृष्ठ संख्या 703 है, उसको हम फिलअप कर लेंगे। 1 703। तो आप देखेंगे कि जिनके नाम से जमीन है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुकी है। तो देखिए मोशन मंडल के नाम से है जमीन, क्या बंटवारानामा में जिक्र किया गया है। तो आप इसको नीचे आएंगे और कैफियत में पढ़ लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे दोनों पक्ष के दादा के नाम से है, यानी कि दादा मोशन मंडल के नाम से। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो जमीन है वह उनके दादा के नाम से है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके जमीन जमाबंदी जोड़े पे क्लिक करेंगे। इनका चौधरी, यानी कि जो जमाबंदी रैयत का चौधरी है उसको अगर पता है तो फिलअप कर दीजिए, ना तो आगे बढ़ जाइए। जमीन जमाबंदी पे जोड़े पे क्लिक करेंगे। बाद फिर क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हिस्सेदार संख्या का आ जाता है। आपका जिसको भी आवेदन करना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम फिलअप कर लेंगे। तो हमको द्वितीय पक्ष का आवेदन बस करना है, तो हम द्वितीय पक्ष का नाम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। द्वितीय पक्ष में दिनेश मंडल, पिता कर्मा मंडल के नाम से है, तो इसको हम फिलअप कर लेंगे। दिनेश मंडल,
पिता स्वर्गीय कर्ममंडल, पिता काष्ठ धानुक, पुरुष, आधार नंबर देख लेंगे इनका, आधार नंबर है, फिलअप कर लेंगे। फिर से जो अस्थायी पता है उसको हम देख लेंगे। इनका जो अस्थायी पता है ये है ग्राम जमनी, पोस्ट गिरीबांध, थाना जगदीशपुर, जिला भागलपुर। इसको फिलअप कर देना। साकिन जमनी गिरीबांध, थाना जगदीशपुर, जिला भागलपुर। सब कॉपी कर लेंगे। अस्थायी पता सेम ही है तो सेम। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लिए, उसके बाद हिस्सेदार शेप पर क्लिक करेंगे। हम अन्य को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम बस उन्हीं का आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे। क्लोज करते ही आपके पास हिस्सा दर्ज करे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको टिक कर लेंगे पहले। उसके बाद इनको जितना जमीन मिल रहा है उतना फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे बंटवारानामा में देख लेंगे जो जमीन मिल रहा है इनको, तृतीय पक्ष को 21.437 डिसीजन मिल रहा है तो इसको फिलअप कर लेना है। 21.437 4375 तो 14 देख लेंगे। बेबी पत्तो दक्षिण उस्मात जासे दफ्तर में जगदेव मंडल, दक्षिण में विनोद मंडल वगैरह। यहाँ पे 14 देखेंगे सेम होगा। इसमें और लोगों के नाम से है तो हम और लोग का मतलब वगैरह मतलब होता है अन लोग। यहाँ पे हम वगैरह डाल दिए हैं। उसके बाद हम हिस्सा दर्ज पे क्लिक करेंगे। देखेंगे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक दर्ज किया गया है, इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम आगे सेव करे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका रिकॉर्ड सेव हो चुकी है। हिस्सेदार का बंटवारा सारणी सेव कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज सेलेक्ट कर लेंगे। दस्तावेज जो दिया गया है वो देखेंगे। दस्तावेज 5433 है। 5433 डेट जो है वो डेट देख लेंगे 18/12/2023 सर्च कर लेंगे। 18/12/2023 और ये दस्तावेज कहाँ से दिया गया तो देख लेंगे। कोषागार पदाधिकारी भागलपुर। तो सर्च करेंगे कोषागार पदाधिकारी भागलपुर। उसका भी यहाँ पे PDF हम अपलोड कर लेंगे। सेव पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे दस्तावेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। दस्तावेज सेलेक्ट करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखेंगे आपका PDF अपलोड हो चुकी है और उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे हम क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे OTP प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगी। उसको फिलअप कर लेना है आपको। और पुष्टि पे क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे OTP वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बंटवारा है 1 लोगों के नाम से आवेदन हो चुकी है। दिनेश मंडल, पिता कर्म मंडल, 125 खाता, खेसरा 20, 21.437 डिसमिल, ये आवेदन हो चुकी है। इसको हम घोषणा पत्र पे साइन करेंगे और अंतिम सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे आपको टेम्प प्राप्त हो चुकी है। ये आपका जो टेम्प संख्या है 17824 है। ओके कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ प्राप्त हो गया। कंट्रोल P कर लीजिए। प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको PDF में सेव करना है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF सेलेक्ट करके प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद आपको जहाँ भी जिस जगह भी रखना है उसको रख लीजिए। तो हम बंटवारा आवेदन और सेव कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका PDF सेव हो चुकी है, आपको और टेम्प प्राप्त हो चुकी है। यानी कि अगर आपको एक साथ सबका आवेदन करना चाहते हैं तो सबका एक साथ आवेदन हो सकती है, और 1 लोगों का आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।